अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पीके विलेज फूड में। आज हम कुछ नया बनाते हैं ताकि फ़ैमिली भी खुश हो जाए और मज़ा ही आ जाए हमें भी बनाने में। तो आज जो है मैं मिसी रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ़ स्टाइल में, क्योंकि डेली जो है हम गंदम वाली जो रोटी होती हैं खा खा कर बंदा बोर हो जाता है। तो आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो मिसी रोटी बना रही हूँ। ये रोटी बहुत मज़े की बनती है और तमाम मसालों के साथ चटपटी और मज़ेदार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फ़ाइन आटा, जो डेली घरों में इस्तेमाल होता है, सफ़ेद वाला। 2 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया है, 2 कप मैंने बेसन लिया है, दोनों को हमने छान लिया है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन को आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 चम्मच खुश्क धनिया साबुत, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 चम्मच है नमक और 1 चम्मच है अनारदाना। तो ये सारे मसाले हम आटे में मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारदाने को आपने धो लेना है, इसी तरह नहीं डालना, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है ना, तो उसमें ये गंद लग जाता है इसके ऊपर। तो धो कर इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हमने लिया है, और 2 चम्मच जो है चॉप किया हुआ लहसुन है, और 2 चम्मच जो है चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। ये भी हम आटे के अंदर ही डालेंगे। बहुत मज़े की बनती है रोटी, तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। तो ये हमारे पास आधा कप ऑयल है, ये डालेंगे। और अब इसमें जाएगा ईस्ट, क्योंकि इसको फुलाना भी तो है, तो उसके लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर ईस्ट डालेंगे, यानी खुश्क खमीरा। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूँध लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नीम गर्म पानी है ये, और इसको गूँध लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मशीन के साथ गूँध रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी इसको गूँध सकते हैं। अब हम मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से, क्योंकि जो खुश्क आटा है नीचे है वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने आटा गूंद लिया है, और अब हम हाथ के साथ इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, मसल लेंगे, क्योंकि जो है मशीन से हमने इसको गूंद लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको मसलेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसको नीम गर्म पानी से ही आपने गूंदना है, ताकि जल्दी से ये राइस हो जाए आटा। तो आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है, सेट हो गया है आटा। और नीचे बाउल में मैंने ऑयल लगा लिया है, उसके ऊपर मैंने ये डो रख दिया है। तो अब हम इसे राइस होने देते हैं। इसका ढक्कन हम रख देते हैं ऊपर, और इसे किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि जल्दी से ये फूल जाए। 1 घंटा हो गया है। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से राइस हो गया है, फूल गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए आपका भी आटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जिस ट्रे में हम इसे बेक करने वाले हैं उसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो मैं ये केक का सांचा मैंने लिया है, इसी में मैं इसे बेक करूँगी। आप कोई सा भी ट्रे आपके पास इस तरह राउंड शेप में है तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं ये केक के सांचे में कर रही हूँ। इसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया है पूरा। तो इसे अब हम एक साइड पे रखते हैं, और इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा खुश्का डाल लेते हैं, और ये डो ले लेते हैं। इसके हम 2 ही बनाएंगे रोटियाँ, या जितनी आप
छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो आप उतने बना सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो ये 2 बना लीजिए। अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो इसके 3 पीसेस बना सकते हैं आप। तो मैं इसके अभी पेड़े बना लेती हूँ, रोल कर लेती हूँ पहले इसको मैं। तो इसके मैं 2 पेड़े बना लेती हूँ। एक को हम साइड पे रखेंगे और ये दूसरा जो पेड़ा है इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है नान का शेप दे रही हूँ इस तरीके से। तो इसे मैं इस जो सांचा है इसमें भर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैंने सेट कर लिया है। तो अभी मैं इसको घी के साथ ऊपर से इसके ऊपर घी लगाऊंगी, ब्रश करूंगी इसके ऊपर घी को। तो घी लगा रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि हम इसे बेक करेंगे। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं तवे से भी, लेकिन बेक करने से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर पतीला हमारा प्री हीट हो गया है। इसके अंदर हम अब रोटी डालेंगे। तो इसे हम बेक होने देते हैं। तो 20 मिनट हो गए। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं रोटी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े का बना है। तो दोबारा से इसके ऊपर हम घी ब्रश कर लेते हैं। इस तरीके से दोबारा से इसके ऊपर घी जो है ब्रश करेंगे। तो इसे मैं ट्रे से निकाल लेती हूँ और जो दूसरी रोटी है हमारी उसको भी बेलकर इसी तरह से हम बेक करेंगे। तो हमारी मस्सी रोटी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसे चाय के साथ ट्राई करें, चटनी के साथ लें, बहुत टेस्टी होती है ये रोटी। तो बहुत ही मज़े की बनी है और सॉफ्ट भी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।